राधिया ने मित्तल परिवार को दिखाया उर्मी के पैसे चोरी करने का सबूत। दोस्तों, आपके पसंदीदा सीरियल मानती सुंदर में अब कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है। मित्तल परिवार में 5 लाख रुपए की चोरी हो जाती है और सबसे पहला शक दादी को राधिया पर ही होता है। दादी पूरे परिवार के सामने राधिया पर आरोप लगाने लगती हैं और यह कहती हैं कि उन्हें अच्छे से पता है कि यह पैसे राधिया ने ही अपने मायके भिजवाए होंगे। पूरा परिवार दादी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और सबकी नजरें राधिया की तरफ घूम जाती हैं। लेकिन तभी राधिया हिम्मत दिखाते हुए पूरे घर के सामने सच लाने का फैसला करती है। वह सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और उसी में खुलकर सामने आ जाता है कि असली चोरी उर्मी ने ही की थी। परिवार के सारे लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। दादी, जो अब तक राधिया को गलत ठहरा रही थीं, अचानक सबके सामने चुप हो जाती हैं और उर्मी की ओर गुस्से से देखने लगती हैं। इतने में उर्मी के फोन पर पुलिस वाले का कॉल आता है। पुलिस वाला साफ कह देता है कि जो 5 लाख रुपए उसने दिए थे वे अब कभी वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि छापे में वहां से कोई रकम बरामद नहीं हुई। ये सुनते ही ओमकार जी उर्मी से पूछने लगते हैं कि आखिर ये 5 लाख रुपए कौन से हैं और ये लोग कौन हैं जो बार बार फोन करके पैसे की बात कर रहे हैं। तभी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उर्मी मान लेती है कि उसने ही पैसे चुराए थे। वह बताती है कि उसने ये पैसे अपने मैरिज ब्यूरो को दिए थे, क्योंकि वहां से उसे अच्छी शादी कराने के लिए मोटी रकम मांगी गई थी और उसने मजबूरी में चोरी कर ली। उर्मी की यह बात सुनकर दादी गुस्से से कांप उठती हैं और कहती हैं कि अगर शादी की इतनी ही चिंता थी तो वह परिवार से कह देती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। लेकिन उर्मी आंखों में आंसू भरकर जवाब देती है कि मित्तल परिवार में किसी को उसकी परवाह नहीं है। सब अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं और कोई उसके बारे में कभी सोचता भी नहीं, इसलिए उसे यह कदम उठाना पड़ा। यह सुनकर दादी का दिल टूट जाता है और वह कहती हैं कि उर्मी ने उनका सर नीचा कर दिया है। दादी गुस्से में वहां से चली जाती हैं और माहौल बहुत भारी हो जाता है। इसी बीच रजनी राधिया के पास आती है और उसे प्यार से समझाते हुए कहती है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने राधिया पर बेवजह आरोप लगाए थे और इसके लिए वह माफी मांगती हैं। रजनी साफ कहती है कि माँ जी ने जो कुछ भी कहा वह गलत था और राधिया ने बहुत हिम्मत दिखाई कि उसने सच्चाई सबके सामने रख दी। दूसरी तरफ ओमकार जी भी राधिया से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भी उस पर बेवजह आरोप लगा दिए। वह मानते हैं कि गुस्से और तनाव की वजह से उन्होंने सच देखे बिना गलतफहमी पाल ली, लेकिन राधिया इतनी समझदार निकली कि उसने बिना कुछ कहे पूरे मामले को सही दिशा में मोड़ दिया। अब कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। दादी, जो अब